चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस जिद की, उस जुनून की, जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हर बड़ी कहानी आप देखिए एक वादे से ही तो शुरू होती है। और ये कहानी भी शुरू होती है अशोक नाम के एक लड़के के इसी वादे से। यही वो वादा है जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी का, उसकी पूरी यात्रा का मकसद बन जाता है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, आज से 10 साल पहले। उस वक्त अशोक के सपने तो आसमान छू रहे थे, पर हकीकत हकीकत जमीन से भी कई फीट नीचे धंसी हुई थी। सोचिए, एक तरफ तो पेरिस, लंदन और स्विट्जरलैंड घूमने के एक ख्वाब हैं, और दूसरी तरफ घर का किराया देने की चिंता और टपकती हुई छत की असलियत। ये जो जमीन आसमान का फर्क था ना, यही उसके संघर्ष की सबसे बड़ी वजह थी। और ये शब्द थे अशोक के बाबूजी के। वो उसे प्यार बहुत करते थे, पर साथ ही जिंदगी की कड़वी सच्चाई भी जानते थे। उनकी सलाह में दुनिया की वो आवाज थी जो सपनों से पहले जेब की हकीकत को देखती है। लेकिन अशोक के इरादे को फौलाद बनाने वाली एक और चीज थी, एक ऐसा हार्ट ब्रेक जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो पार्क की बेंच पर हुई बातचीत, वो अशोक की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट थी। जब उसने थोड़ा और वक्त मांगा तो जवाब मिला कि जिंदगी बातों और सपनों के सहारे नहीं कटती। ये वो पल था जब उसे पैसों की अहमियत का सबसे कड़वा, सबसे चुभने वाला सबक मिला। और उस एक पल ने, उस हार्ट ब्रेक ने अशोक को अंदर से तो तोड़ दिया, पर साथ ही उसके अंदर एक ऐसी आग भी जला दी जो फिर कभी बुझने वाली नहीं थी। उसने सीखा कि अगर दुनिया को अपनी बात मनवानी है तो पहले खुद को काबिल बनाना होगा। तो यहां से शुरू होता है अशोक का असली इम्तिहान। एक दो दिन या महीने का नहीं, बल्कि पूरे पूरे 10 साल का लंबा सफर। ये थी उसकी जिद की असली परीक्षा। ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ साल नहीं दिखा रही है। ये उस सब्र और उस मेहनत की कहानी है जो बताती है कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। साल गुजरते गए, नाकामी हाथ लगती रही, पर अशोक का हौसला नहीं टूटा। 10 साल, जरा सोचिए, 10 साल तक बिना किसी नतीजे के बस मेहनत करते रहना। और ये संघर्ष था कैसा? देखिए, दिन में गुजारे के लिए छोटी मोटी नौकरियां करना, फिर रात भर जाकर अपने पैशन पर, अपने वीडियो पर काम करना, और ऊपर से लोगों के ताने सुनना। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी कदम था चौथा वाला, कि कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। 10 साल के लंबे घने अंधेरे के बाद आखिरकार वो रात आई, वो एक रात जिसने सब कुछ बदलने का वादा किया। जब सारी उम्मीदें, आप कह सकते हैं, लगभग खत्म हो चुकी थीं, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सबसे पहले 10,000 व्यूज, बस उम्मीद की एक छोटी सी टिमटिमाती हुई किरण। और फिर देखते ही देखते ये आंकड़ा पहुंचा 1 लाख पर। सोचिए, अशोक की धड़कनें कितनी तेज हो गई होंगी। और फिर बूम, 1 मिलियन, पूरे 10 लाख लोग। 10 साल की जो मेहनत थी ना, उसका फल जैसे एक ही रात में बरस पड़ा। ये सिर्फ व्यूज नहीं थे, ये उसके संघर्ष की जीत का ऐलान था पूरी दुनिया के लिए। और फिर वो पल आया जिसका उसे शायद सबसे ज्यादा इंतजार था। बैंक अकाउंट में आई पहली मोटी रकम। ये इस बात का सबूत थी कि अब सपने सच में हकीकत बनने वाले हैं। अब कहानी अपने सबसे इमोशनल, सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। वो मोड़ जहां अशोक आखिरकार अपने माँ बाप से किया वो 10 साल पुराना वादा पूरा करता है। जरा उस पल को महसूस कीजिए। उसके हाथों में सिर्फ कागज नहीं थे, वो उसकी सालों की मेहनत और जीत का जीता जागता सबूत थे। पासपोर्ट, हवाई जहाज की टिकटें और एक नई गाड़ी की चाबी, ये सब उस वादे की निशानी थे जो उसने कभी एक टपकती हुई छत के नीचे किया था। और अपने बाबूजी को देखते हुए वो कहता है, ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये उस पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था जिसने कभी उस पर शक किया था। उसने पैसे को नहीं, बल्कि पैसे की कमी से पैदा हुई उस रुकावट को हराया था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं? ये सवाल हम सबको एक बार खुद से जरूर पूछना चाहिए कि आखिर असली दौलत है क्या? क्या वो बैंक में पड़ा पैसा है या फिर कुछ और? देखिए, पैसा एक जरूरत है, एक जरिया हो सकता है, लेकिन असली दौलत तो वो खुशी है, वो पल है जो अपनों के साथ मिलते हैं।
अशोक ने पैसा तो कमाया, पर उसकी असली जीत अपने माँ बाप के चेहरे पर आई वो मुस्कान थी। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।